नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और जिसका नाम है हैबिटस। हालांकि मिस्टर पियर बोर्दियू पढ़ा था जो कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तब इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। लेकिन भाई सिलेबस में स्पेशली मेंशन कर रखा है टॉपिक, तो वापस पढ़ाना पड़ेगा ना। चलो साहब, मैं क्लास प्रारंभ करूं। उससे पहले कुछ एक एग्जाम्पल देता हूं। वो एग्जाम्पल आपके समझ में आ गए तो ये हैबिटस है ना, ये भी समझ में आ जाएगा। अब वो अलग मुद्दा है कि सोशलॉजी को इतना जटिल बना दिया पढ़ने और पढ़ाने वालों ने कि जो नया नया विद्यार्थी है ना वो तो मूर्छित हो जाए। मतलब किताबी लैंग्वेज में उसको चीजें बता रहे हैं। भाई नया नया बच्चा आया है अभी 12वीं करके, और तुम सोशलॉजी के भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, भारी भरकम किताबी लैंग्वेज उसके सामने परोस रहे हो, तो डिप्रेशन में तो आएगा ना बच्चा। खेल खेल में सीखो, तभी तो आप सबका प्यार इतना मिलता है कि गुरुजी आपके पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी है। और एक्चुअल में होना भी यही चाहिए। शिक्षक के पास किस तरीके का नॉलेज है, कैसा है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि अपने ज्ञान को विद्यार्थी के पास वो कितना डिलीवर कर पाता है। साथियों, हमारे पास में एक मेला भरता है, ये इस क्लास का ही संबंधित उदाहरण है। हमारे पास में एक मेला भरता है और जिसे हम सिद्ध बाबा के मेले के नाम से जानते हैं। गरीबी के दिन थे जब हम छोटे थे, है ना। तो पिताजी चारों भाई बहनों को 10-10 रुपए देते थे। 10 रुपए बड़ी वाली बहन को देते, 10 रुपए मुझे देते, 10 रुपए छोटी वाली बहन को देते जो प्रोफेसर है अभी, और 10 रुपए छोटे वाले भाई को देते। अब समय देखो, समय का चक्कर कैसा घूमा। परमात्मा की कृपा हुई, बड़ी वाली बहन प्रिंसिपल, उन्हीं 10 रुपयों से मैं आपके सामने खड़ा ही हूँ। छोटी वाली बहन प्रोफेसर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, और छोटा वाला भाई जॉइंट सेक्रेटरी राजस्थान विश्वविद्यालय। ये समय का चक्कर घूमता है। ध्यान रखना, कल का किसी को पता नहीं है, कल किसने देखा है। तो 10-10 रुपए देते और हमारी महत्वाकांक्षा क्या होती कि एक बर्फ का गोला आता था, है ना। 1 रुपए का बर्फ का गोला खा लेते, 2-3 रुपए के गोलगप्पे ले लेते, 1 या 2 रुपए की बांसुरी आती थी, उस टाइम यही रेट थी। 1-2 रुपए की हम बांसुरी ले लेते, और बचे हुए पैसे थे, मतलब 1-2 रुपए बचते, उनको हम संभाल के रखते। गर्मियों के दिनों में गांव में जो बर्फ होती है ना वो बेचने के लिए आते थे, जिसको आप बर्फ का गोला मान सकते हो, है ना। तो सोचा कि 1-2 रुपए बचेंगे तो ये तब काम आ जाएगी। इस तरीके से हम अपने पैसे खर्च करते थे। और फिर और मेरे साथी, जैसे एक लड़का था, उसके पिताजी गांव में 2-3 बार ग्राम प्रधान रह चुके थे। तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, पैसे खूब सारे थे। कुछ पैसे उसके पास नैतिकता से आते हैं और कुछ पैसे हैं जो अनैतिकता से आते हैं। अब वो बंदा जब मेले में जाता तो वो चक्री होती है 5 रुपए की, शायद 5 चक्री देते थे या 10 चक्री देते थे। एक रस्सी लगी रहती थी, सामने कुछ टारगेट होते थे, जिनमें किसी टारगेट पे साबुन होता, किसी पे पैसे होते, किसी टारगेट पे कोल्ड ड्रिंक होती, है ना, कुछ क्रीम वगैरह भी होती थी। तो वो चक्री फेंकनी होती थी। अब वो चक्री जिस टारगेट के बीच में फंस गई, वो टारगेट उसी का होता, मतलब वो वस्तु है जो उसी की होती। तो भाई जिनके पास पैसे थे वो सट्टे खेलते, जिनके पास पैसे थे तो वो मेले में एक वो चक्कर सा आता है, उस चक्कर पे बहुत सारे मार्क होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, और एक पत्ती होती है। अब ध्यान रखना, वो चक्कर घूमते घूमते वो पत्ती जिस सिंबल पे आके रुक गई और किसी ने उस सिंबल पे 5 रुपए लगाए हैं, तो 5 रुपए के 20 रुपए मिलते। तो जिसके पास पैसे होते वो ऐसा कार्य करता, और फिर जिसके पास पैसे होते वो कुछ अलग गतिविधियों में, मतलब अनावश्यक गतिविधियों, मेरे लिए तो अनावश्यक गतिविधि थी, उनमें वो पार्टिसिपेट करता। अब पता है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये एग्जाम्पल, ये हैबिट से जुड़ा हुआ है। हमें तो भाई वो ही माहौल था। माता जी कहती कि भाई पैसे नहीं खर्च करने, मेरी माता जी मुझे भाई से संबोधित करती थी, पैसे नहीं खर्च करने, रास्ते से जाना है, रास्ते से आना है, एक एक पैसों की अहमियत समझो।
तो व्यक्ति जिस माहौल में रहता है ना, व्यक्ति के ऊपर जो सामाजिक दबाव रहता है, व्यक्ति के आसपास जो वैल्यूज रहते हैं, व्यक्ति उन्हीं के अनुसार क्या करता है, व्यवहार करता है। दैट इज हैबिटस। इसे ही हम क्या बोलेंगे, हैबिटस। मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत जबरदस्त कहानी आपने सुनी होगी, जिसका नाम होता है, शायद ईदगाह ही होता है ना उस कहानी का नाम, और जिसमें एक किरदार होता है और उस किरदार का नाम होता है हामिद। उसकी एक बूढ़ी दादी होती है, हामिद को कुछ पैसे देती है वो बूढ़ी दादी कि जा बेटे हामिद, तू मेले में जा और कुछ खा पी लेना। हामिद को अपनी बूढ़ी दादी है ना जो याद आती है कि मेरी दादी जब रोटी सेकती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, चिमटा नहीं होता है दादी के पास। तो हामिद है ना, गरीब होती है वो, हामिद वो चिमटा लेके आता है अपनी दादी के लिए, और पैसे वाले का लड़का वो छुर्री चपाटियों में, है ना, वो इधर उधर पैसे खर्च कर। दैट इज हैबिटस। व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है उसी तरीके का व्यवहार करता है। हैबिटस एक अंतर आत्मा होती है। हैबिटस जैसे कहते हैं ना कि अंदर से झकझोर देना, बहुत स्थायी रूप से कनेक्टेड होता है हैबिटस, अकॉर्डिंग टू मिस्टर पियर बोर्दियू। बट हैबिटस है ना जो डायनेमिक प्रोसेस भी होता है, हैबिटस है ना जो परिवर्तनशील भी होता है, वो बदलता रहता है। ये स्थायी नहीं होता, लेकिन लगभग स्थायी जैसा होता है, मतलब बहुत जटिल होता है। आ गया समझ में? व्यक्ति जिस माहौल में रहता है, जिस वैल्यूज उसके ऊपर हावी रहते हैं, जो दबाव उसके ऊपर रहती है, ठीक है, व्यक्ति उन्हीं के अनुसार क्या करता है, व्यवहार करता है। मीन्स आप इस तरीके से समझ लेते हो या समझ लेना, एक तो पैसे वाला हायर क्लास। एक्चुअल में मिस्टर पियर बोर्दियू ने जो हैबिटस दिया था ना, वो क्लासों के बारे में ही दिया था कि एक हायर क्लास वाला किस तरीके से व्यवहार करता है और एक लोअर क्लास वाला किस तरीके से व्यवहार करता है। आ गई चीजें समझ में बहुत अच्छे तरीके से? चलो साहब कुछ बता देता हूं और इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहली बात तो इसमें स्पेशल फैक्ट भी बताऊंगा। सबसे पहली बात तो हैबिटस एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय सिद्धांत है और इसका संबंध मिस्टर पियर बोर्दियू से है ना। व्यक्ति और समाज के बीच में क्या संबंध है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्यक्ति और समाज के बीच में संबंधों को व्यक्त करने के लिए या व्यक्त करने का जो काम करता है वो हैबिटस करता है। वो कहते हैं ना कि जैसा खाएगा अन्न व्यक्ति का वैसा ही हो जाएगा मन। जिस समाज में रहता है ना व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करेगा, दैट इज हैबिटस। एक छोटा सा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। दो कबूतर होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि दो तोते के बच्चे होते हैं, तो दोनों अपने घर से उड़ जाते हैं। एक तोता होता है वो ऋषि मुनियों के बीच में उनकी कुटिया में जाकर रहने लग जाता है। अब आपको पता है कि ऋषि मुनि सुबह जगेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भजन ध्यान करेंगे, और दूसरा तोता उठकर डाकुओं के दल में चला जाता है। अब डाकू वही गाली गलौज करेंगे, दोनों आपस में मिलते हैं, एक गाली निकाल रहा है, एक राम राम कर रहा है। दैट इज हैबिटस। जो जिस माहौल में रहा वो वैसा ही बन गया, दैट इज हैबिटस। मतलब व्यक्ति और समाज के बीच में क्या होते हैं, संबंध होते हैं, दैट इज हैबिटस। कहीं ना कहीं हैबिटस है ना जो व्यक्ति के माध्यम से समाज का रिप्रेजेंटेशन करता है। कई बार क्या होता है ना कि हम व्यक्ति या व्यक्तियों के झुंड को देखकर उसके समाज का आकलन कर लेते हैं। संस्कार बोलते हैं कि संस्कार देखकर उसके परिवार का पता लगाया जाता है कि यह व्यक्ति कौन से परिवार और किस तरीके से परिवार से ताल्लुकात रखता है। ठीक है, तो इसका जो संबंध है ना वो मिस्टर पियर बोर्दियू से है, व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध जानने का काम करता है। हैबिटस की अवधारणा का आरंभ, ये दो व्यक्ति हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका संबंध मिस्टर मार्शल मॉस से भी जुड़ा हुआ है और इसका संबंध आंद्रे मालरॉक से भी जुड़ा हुआ है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हैबिटस से संबंधित है ना, वैसे मेनली प्रश्न पूछा जाता है ना वो पियर बोर्दियू का ही पूछा जाता है। मार्शल मॉस की एक बहुत फेमस किताब है, याद रखना, और उस किताब का नाम है द गिफ्ट। और ध्यान रखना इस किताब में सामाजिक आदत और आदान प्रदान की प्रक्रिया का विश्लेषण किया कि व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, उसके सोशल हैबिट किस तरीके की है।
जैसे हम स्पेशली दो समाजों की चर्चा करें, एक बच्चा जो पूरी तरीके से अर्बन सोसाइटी में पला बड़ा है, एक रूरल सोसाइटी, और वो भी एंशियंट रूरल सोसाइटी। दे आर मनी डिफरेंट बिटवीन रूरल एंड अर्बन। बहुत सारे अंतर दिखाई देंगे उसके व्यवहार में। ये बात किसने कही? मिस्टर मॉर्सल मॉस ने। ध्यान रखना, किताब है जिसका नाम है द गिफ्ट, और द गिफ्ट को बोला जाता है उपहार। ठीक है, अब देखो साहब, व्यक्ति उपहारों के माध्यम से, ये जो उपहार होते हैं ना, ये उपहार भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाते हैं, व्यक्ति के सोसाइटी का पता लगाते हैं उपहार। भाई जो हायर क्लास का होगा वो तो गुच्ची फ्लोरा लाएगा, हायर क्लास की होएगी जो मोची की जूती मांगेगी। मोची एक बहुत बड़ा ब्रांड है, गुच्ची फ्लोरा का परफ्यूम मांगेगी, बैग मांगेगी। और बेचारी हमारी कोई गांव से होएगी, वो यही कहेगी कि मुझे तो एक स्टॉल दिलवा दे 50 रुपए वाली मेले से, वो उसी में खुश है। तो मतलब इससे भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है कि वो किस परवरिश में पला बड़ा है। इसको नेगेटिव मत लेना, ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। ठीक है, अब देखो साहब आगे बढ़ते हैं। द गिफ्ट मॉर्सल मॉस की है। हैबिटस का मतलब यहां पर एक मानसिक संरचना या शारीरिक प्रवृत्तियां जो व्यक्ति के व्यवहार, सोचने के तरीके और निर्णय लेने की क्षमता को क्या करता है? प्रभावित करता है। यह हमारे सामाजिक परिवेश से जुड़ा रहता है, यह सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है, यह हमारी एजुकेशन से प्रभावित होता है, यह हमारी कल्चर यानी हमारी संस्कृति से प्रभावित होता है। पियर बोर्डियू एक बात कहता है कि हैबिटस व्यक्ति के भीतर एक स्थायी ढांचे के रूप में होता है, लगभग स्थायी ढांचा। ध्यान रखना, जिस वक्त व्यक्ति जैसा माहौल में रहता है ना, उस वक्त तो भाई साहब उसके मन के अंदर वो दृढ़ता से होता है, लेकिन समय के अनुसार वो बदलता रहता है। जैसे मैं अपने हैबिटस की बात करूं, दो राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, हमारे राजस्थान में, एक तो बीजेपी, एक कांग्रेस। मैं इनमें से किसी एक पार्टी का बहुत ज्यादा समर्थक था, बहुत ज्यादा विरोधी था। अब नहीं बताऊंगा किसका था किसका नहीं था, वरना मैंने बीजेपी कह दिया तो कांग्रेस वाले नाराज, कांग्रेस कह दिया तो बीजेपी वाले नाराज। लेकिन अभी मेरा हैबिटस है ना, वो कई वर्षों बाद यानी लगभग 15-20 वर्षों बाद मेरा हैबिटेस बदल गया है। 15 वर्ष बाद बदला है, मतलब पूरी पूरी तरीके से स्थायी था, एक तरीके से अगर हम माने तो लगभग स्थायी। और ये एक तरीके से क्या होती है? गतिशील प्रक्रिया, जो एक लंबा प्रोसेस होता है। हैबिटस के मुख्य पहलू कि यह लोगों के व्यक्तित्व, लोगों के व्यवहार और प्राथमिकताओं को स्थायी रूप से प्रभावित करता है। रेफरेंस परिवार, शिक्षा और अनुभव से जुड़ा रहता है कि कौन सा व्यक्ति किस परिवार से ताल्लुकात रखता है, किस समाज धर्म से ताल्लुकात रखता है। ठीक, बोर्डदेव एक बात कहता है कि हैबिटस व्यक्ति के सामाजिक वर्ग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो हैबिटस का दिया था ना, वो सोशल क्लास को डिफाइन करने के लिए दिया था कि पैसे वाला किस तरीके से व्यवहार करता है, पैसेवर लोग, बिजनेसमैन किस तरीके से व्यवहार करते हैं, उनका जो कल्चरल पर्सपेक्ट है वो क्या है भाई। जैसे हम मिस्टर कार्ल मार्क्स की चर्चा करें, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने एक दिया था मिथ्या चेतना, है ना, फॉल्स कॉन्शियसनेस। मिथ्या चेतना की बात करता है मिस्टर मार्क्स। अब मिथ्या चेतना एक तरीके से थोपी गई चेतना होती है, झूठी चेतना होती है। जो पैसे वाले लोग हैं ना, जो बुर्जुआ हैं, वो सर्वहारा के ऊपर थोपते हैं, और सर्वहारा को यूं लगता है कि बुर्जुआ हमारा हितैषी है। हितैषी नहीं होता, वो उनको अंधेरे में रखता है। दैट इज फॉल्स कॉन्शियसनेस, झूठी चेतना। तो ये भी एक तरीके से क्या कि आकलन था, हैबिटस भी, है ना, पृष्ठभूमि का, उनकी स्थिति का, उनकी संस्कृति का, उनकी लाइफ स्टाइल का, डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, अब आगे बढ़े। और सामाजिक संरचनाओं के साथ संवाद करता है हैबिटस। एक एक शब्दों को गौर फरमाना, जो मैन है ना, उनको हाईलाइट कर देता हूं। सामाजिक संरचनाओं के साथ संवाद कैसे करेगा? सोशल स्ट्रक्चर के साथ बातचीत कैसे करेगा? करेगा। जैसे मेरा अलग सोशल स्ट्रक्चर है, मैं जिस परिवार में रहता हूं वो बहुत धार्मिक परिवार है, मेरे पिताजी बहुत धार्मिक, मैं भी बहुत धार्मिक। और हमारे परिवार का जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, वो धर्मवाद से जुड़ा हुआ है, धर्मवाद से जुड़ा है, तो मैं उसी के अनुसार व्यवहार करूंगा। तो मैंने सोशल स्ट्रक्चर से संवाद किया ना, ठीक है। तो ये भी क्या करता है कि सोशल स्ट्रक्चर से साथ संवाद करता है। हाँ, ये बात लिखी हुई है कि हैबिटस है ना, जो स्थिर नहीं रहता, समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस।
जो रोज बदले ना वो हैबिटस नहीं है, समझ जाना। आज ये वस्त्र बदले, कल और वस्त्र, वो हैबिटस नहीं है। वो एक लंबे समय बाद बदले, दैट इज हैबिटस। हाँ, यहां पर देखो उदाहरण भी दिया है मैंने कि संपन्न परिवार में अगर किसी ने जन्म लिया है, अच्छे स्कूल में उसने एजुकेशन ली है, उसकी अच्छी सामाजिक स्थिति है, तो वो अलग तरीके से व्यवहार करेगा। और गरीब व्यक्ति है, वो अलग तरीके से व्यवहार। अगर इसका निष्कर्ष कि हैबिटस की अवधारणा ये समझने में मदद करती है कि समाज और संस्कृति कैसे व्यक्ति की सोच और जीवन शैली को आकार देती है। आज की क्लास और अब तक की क्लास का सबसे महान निचोड़ है कि हैबिटस की अवधारणा ये बताने में या यह काम करती है कि कोई समाज, कोई संस्कृति व्यक्ति की सोच को कैसे बदलते हैं, आदतें कैसे। जैसे मैंने दो सभ्यताओं का जिक्र किया, एक तो पूर्वी सभ्यता और एक पश्चिमी सभ्यता है, ठीक है ना। यह पूर्व की संस्कृति, पश्चिम संस्कृति। अब हम जब यूरोपियन मेनली पश्चिम की तरफ जाएं, है ना, फ्रांस की तरफ जाएं या जर्मनी की तरफ जाएं या आयरलैंड या हम इंग्लैंड की तरफ जाएं, मैं तो वीडियोस वगैरह देखता हूँ यूट्यूब पे, वो लोग ओपन है, पिता के साथ भी शराब पी रहे हैं और उन लोगों के बीच में पर्दा प्रथा नहीं है। दैट इज हैबिटस। उनके समाज ने उनकी गतिविधियों को निर्धारित किया है, वो अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम वेस्टर्न कंट्री से ताल्लुकात रखते हैं। तो हैबिटस है ना, वो यही पता लगाता है कि समाज और संस्कृति व्यक्ति की सोच आदतों को किस तरीके से आकार देते हैं, ठीक है। यह सिद्धांत समाजशास्त्र और सामाजिक संरचना व्यक्तियों के बीच जटिल संबंधों को बताने में मदद करता है। आ गया समझ में? मतलब कुल मिलाकर आप जो समझ लीजिए, ये कुछ फैक्ट है। कुल मिलाकर हैबिटस यही कहता है कि व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार करता है, क्या सोचता है, ठीक है, क्या डिसीजन मेकिंग पावर है, उन्हीं के आधार पर उनके समाज का पता लगाया जाता है या समाज उन सब का निर्धारण करता है। अगर हम फैक्ट की चर्चा करें कि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो ध्यान रखना सबसे पहले जो क्रेडिट दिया जाता है ना, वो मिस्टर अरस्तु को दिया जाता है, ठीक है। और हैबिटस है ना, जो हैक्सिस शब्द से बना है और जिसका मतलब होता है सिचुएशन यानी स्थिति, है ना। और हैबिटस जैसा कि जीवन की आदत और गुणों से संबंधित है। अगर मॉर्सल मॉस की चर्चा करते हैं, हैबिटस को सांस्कृतिक रूप से परिभाषित किया है कि किस तरीके से संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करती है, प्रभावित करती है। वहीं मॉरिस मर्लेव पोंटे अजीब नाम है ना, मॉरिस मर्लेव पोंटी, इन्होंने हैबिटस को शारीरिक और मानसिक आदतों के बीच संबंध के रूप में देखा है। संस्कृति के रूप में तो मॉर्सेल मॉस, शारीरिक और मानसिक रूप में मॉरिस मर्लेव पोंटी, ठीक है। पियर बोर्देव की चर्चा करते हैं, तो पियर बोर्देव है ना, वो संरचना का आकार लेने वाली प्रणालियों के तौर पर इसको परिभाषित करता है, मतलब संरचना को पुनरुत्पादित करता है। कल्चरल रिप्रोडक्शन, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, ये इनका सिद्धांत है मिस्टर पियर बोर्देव का। तो वो हैबिटस उसको क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। और जिसके बाद में व्यक्तिगत एजेंसी, एजेंसी की बात तो मिस्टर गडेंस भी करता है, ठीक है, एक्टर और एजेंसी की बात। उसी तरीके से लॉइक वाक क्वेंट की चर्चा करें, इन्होंने अरस्तु के विचार से उत्पन्न एक पुरानी अवधारणा का समर्थन किया है, ठीक है ना, स्थिति के बारे में ये भी अरस्तु का ही समर्थन करते हैं। और जिसके बाद में जियो एगाम्बेन, ये भाई साहब, हाँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि हैबिटस को ईसाई मठ वाली परंपरा से किसने जोड़ा है। जियो एगाम्बेन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसी तरीके से नारबर्ट एलियास ने सिविलाइजिंग प्रोसेस यानी सभ्यता की प्रक्रिया के तौर पर देखा है हैबिटस को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रश्न बराबर बन सकता है। प्रबल संभावना है कि हैबिटस को ईसाई मठ वाली परंपरा से जोड़ा है जियो एगाम्बेन ने, और नॉर्बर्ट एलियास ने सिविलाइजिंग प्रोसेस के तौर पर हैबिटस को देखा, ठीक है। वहीं मैक्स वेबर, वो भी धर्म संस्कृति के साथ हैबिटस को जोड़ते हैं। उसी तरीके से गाइस डेल्यूज की चर्चा करें, गाइस डेल्यूज ने संरचना सामाजिक संस्कृति की बात की है। एडमंड हसरेल है ना, वो भी मानसिक और शारीरिक तौर पर हैबिटस को देखते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। जियो एगाम्बेन ईसाई मठवासी परंपरा, नॉर्बर्ट एलियास सिविलाइजिंग प्रोसेस, और जिसके बाद में
सबसे पहले ये हेक्टिक शब्द से निकला है, स्थिति की बात करता है। अरस्तु इसका समर्थन करता है। मॉक्सेस से भी इसका नाम जुड़ा हुआ है। मॉरिस मर्लेव पोंटी हैबिटस से जुड़ा हुआ। पियर बोर्डेयू तो है ही, वो कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की। ध्यान रखना, पियर बोर्डेयू ने सांस्कृतिक पूंजी का भी कंसेप्ट दिया है ना। कल्चरल कैपिटल की भी बात कौन करता है? मिस्टर पियर बोर्डेयू करता है। और लोइक वाक्वेंट है ना, जिन्होंने अरस्तु का समर्थन किया है। ठीक है, हाँ ये याद कर लेना कि हैबिटस सामाजिक संरचना और व्यक्तिगत एजेंसी के बीच में संबंधों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये लो साहब, ये लीजिए, आपका जो हैबिटस है वो हैबिटस कंप्लीट हो गया। मतलब अगर इसका मैं सार निकालूं ना, कि यह अवधारणा व्यक्ति और समाज के बीच में संबंधों को बताती है कि कैसे सामाजिक स्थितियां और अनुभवों का व्यक्ति के व्यवहार और सोच पर प्रभाव पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और समझना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अच्छे से मेहनत करें, मेरी शुभकामना है। बाकी मां शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।